बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए अभी हमने कुछ साइंस पढ़ लिए, उस साइंस को हमने अभी इसमें चेक करना है, ठीक है। कि जो साइंस हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे पास कौन कौन से। इस तरह का एग्जामिनर आप लोगों को एक पिक्चर दिखाएगा और इस पिक्चर की बेस पे आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये क्या चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है दैट इज कॉल्ड लीवर। ये लीवर है। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द लीवर दैट इज राइट हेपेटिक लोब, और ये क्या है, लेफ्ट हेपेटिक लोब है। जो राइट हेपेटिक लोब है इसके साथ ये ग्रीन कलर की गॉल ब्लैडर है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यहाँ पे इन्फ्लेम्ड है। अब देखें यहाँ पे ये राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर प्रेस कर रहा है, प्रेस, और पेशेंट को बताएगा कि आप डीप क्या करें, इंस्पायर करें। जब वो इंस्पायर करेगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा, और जब इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर के साथ वो टच होगा the patient will feel pain. This type of sign is known as positive Murphy sign. The examiner just will ask you what is positive Murphy sign. That is a hallmark of acute cholecystitis. हमने अभी जिक्र किया है थ्योरी के अंदर कि जब इन्फ्लेमेशन होती है गॉल ब्लैडर की, इसमें कौन सा साइन आएगा, मॉर्फी साइन। कोलिसिस्टाइटिस, इसके फिर जनाब हमारे पास दो टाइप्स हैं। अगर इन्फ्लेमेशन स्टोन की वजह से हो चुकी है दैट इज कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। अगर विदाउट स्टोन हुई है तो उसको हम ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। लेकिन 90% किस में होता है, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस की वजह से। देखिए यहाँ पे लिखा है आस्क द पेशेंट टू एक्सहेल। पहले आप बताए बंदे को कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करें ताकि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाए। फिर एग्जामिनर प्लेस हैंड बिलो द कोस्टल मार्जिन ऑन द राइट साइड एट मिड क्लेविकुलर लाइन। ये हमारा क्लेविकल है, इसके बिल्कुल मिड में, इस क्लेविकल की मिड के नीचे हम आते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, और कोस्टल मीन रिब्स के नीचे यहाँ पे हम हाथ रखते हैं और यहाँ पे इसको दबाते हैं, और पेशेंट को फिर क्या बताते हैं कि डीप इंस्पायर करें। अगर वो डीप इंस्पायर करे और इसकी इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर किसको टच करे, डायफ्राम, द पेशेंट विल होल्ड ब्रेथ बिकॉज ऑफ पेन। दिस साइन इज कॉल्ड मॉर्फी साइन पॉजिटिव। ये जनाब हमारे पास मॉर्फी साइन, एक मिनट तो दोबारा चेक करते हैं। ये मॉर्फी साइन पॉजिटिव है, ठीक है। ओके जी, तो इसमें देखें ये मॉर्फी साइन पॉजिटिव है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें, इन लोगों ने फिर ये लिखा है कि व्हाट इज मॉर्फी साइन पॉजिटिव। ये अगर आप लोग फिर यूएसबी में लेके जाएंगे, यू पीपल विल नो एग्जामिनर हैंड इज शुड मिड inferior border of the liver. Patient is asked to take deep inspiration. Then a positive patient will experience pain and will stop short of full inspiration. मतलब पेन की वजह से वो जो इंस्पायरेशन है उसको होल्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड मॉर्फी साइन। अब देख ये एब्डोमेन की ये मिड एब्डोमिनल लाइन है, ये लेफ्ट साइड एब्डोमेन है और ये क्या है, राइट साइड। ये राइट के अपर पार्ट में है कि लोअर में, अपर पार्ट में है। ये हमारे पास मॉर्फी साइन पॉजिटिव की मेन पॉइंट्स है। इसके बाद ये एक और साइन है, इसको कहते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। क्या, ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। आप लोगों ने सिर्फ नोट करना है, दिस साइन इज सीन इन हिप जॉइंट इंस्टेबिलिटी। ये किसके अंदर होता है, हिप जॉइंट इंस्टेबिलिटी। जब हम वॉक करते हैं, इस तरह चलते हैं, तो हमारी लेफ्ट और राइट जो हिप है एक लेवल पे होना चाहिए। कुछ लोग जब जाते हैं, देखें कुछ लोग जब जाते हैं इधर देखें, इसका एक साइड नीचे चला जाता है, दूसरा ऊपर रहता है। इसका मतलब कि हिप जॉइंट इनस्टेबल है। इस साइन को हम क्या कहते हैं, ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। हम कह सकते हैं कि एक साइड का जो हिप है वो सिंक हो जाता है, सिंक में डूब जाता है, दूसरा साइड ऊपर रहता है। तो ट्रेंडेलेनबर्ग साइन इज अ क्लासिकल साइन ऑफ विच जॉइंट इंस्टेबिलिटी, हिप जॉइंट। यहाँ पे यहाँ हिप जॉइंट एक लेवल पे है कि नहीं, यहाँ पे ये हिप जॉइंट एक स्टेबिलिटी मतलब ये है कि जो हिप जॉइंट है वो यहाँ पे स्टेबल है। लेकिन जब ये पेशेंट जाएगा, वॉक करेगा, तो इसकी एक साइड नीचे फॉल कर रही, दूसरा साइड कहाँ पे होगा, अपोजिट साइड पे। तो अगर हिप जॉइंट के अंदर स्टेबिलिटी ना है तो उसको क्या कहते हैं, हिप जॉइंट इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये ट्रेंडेलेनबर्ग साइन है। और अगर एग्जाम में आ जाए कि इसमें कौन सी मसल वीक होती है, ग्लूटियस मीडियस मसल। कौन सा मसल, ग्लूटियस मीडियस, क्योंकि 80% सपोर्ट ऑफ द हिप जॉइंट इज ड्यू टू ग्लूटियस मीडियस। और नीचे वाइवा में लेके इसकी नर्व सप्लाई अगर आ जाए, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, कौन सी नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के अंदर हिप जॉइंट क्या हो जाती है, इंस्टेबिलिटी। हाँ जी, इस ग्लूटियस मीडियस
ग्लूटियस मीडियस मसल, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट की तरफ हम जाएंगे, हेडिंग दे दे कर्निक साइन। ये कर्निक, ये आप लोग को अभी यूएसबी में मिल जाएगा सारा, आप लोग यूएसबी ले आए और ये सारा कोर्स ले जाए। जब आप लोग अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में देखेंगे तो आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को हम सारा दे देंगे। ओके जी, इसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारे पास साइन है, ये दैट इज कॉल्ड कर्निक साइन। ये क्या है? कर्निक साइन, ये भी हमने डिस्कस किया है ना। कर्निक साइन इज सीन इन मेनिंजाइटिस। ये किसके अंदर होता है? मेनिंजाइटिस। इस बंदे की जो नी है इसको फ्लेक्स करेंगे और उसको इनवॉलंटरी मसल इन द बैक होगा। ये मेनिंजाइटिस के अंदर होता है, मेनिंजियल इरिटेशन को चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट ये देखें, ये अम्बिलिकस है कि नहीं, अम्बिलिकस के इर्द गिर्द ब्लीडिंग है कि नहीं, ब्लीडिंग अराउंड द अम्बिलिकस इज पुलिन साइन। क्या है? पुलिन साइन। और ये इस बंदे की यहाँ पे ये बैक साइड है, फ्लैंक एरिया पे ये ब्लीडिंग है कि नहीं, जिसको हम ग्रे टर्नर साइन कहते हैं। तो पुलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन क्लासिकली सीन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ये पेंक्रियाटाइटिस के अंदर होता है। ये फिर मैंने डिफाइन किए हैं। देखिए ये कौन सा साइन है? अम्बिलिकस के इर्द शाबाश, पुलिन साइन। फिर ये बंदा लेटा हुआ है, इस तरफ फ्लैंक एरिया में क्या है? ग्रे टर्नर साइन। ये बाइलेटरल फ्लैंक हेमोरेजिस है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये लेफ्ट साइड है कि नहीं, लेफ्ट साइड से अगर इधर लेफ्ट शोल्डर पे पेन जा रही है तो इस साइन का नाम क्या है? केयर साइन। केयर साइन इज अ हॉल मार्क ऑफ स्प्लेनिक रप्चर। ये किसके अंदर होता है? स्प्लेनिक रप्चर में होता है। अब देखें ये क्या है? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अगर हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे इस तरह जोर लगाए और पेन कहाँ पे शिफ्ट करें? राइट लोअर। इसको हम कहते हैं रूजिंग साइन। इसको क्या कहते हैं? रूजिंग साइन। और रूजिंग साइन इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ये किसके अंदर होता है? अपेंडिसाइटिस के अंदर। अब सुन ले, इस एग्जामिनर को देखे कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को जोर दे रहे तो पेन पेशेंट को किधर पे महसूस होगा? राइट साइड पे। ये कौन सा साइन चेक कर रहे हैं? रूजिंग साइन। कि लेफ्ट लोअर पे जोर लगाने से इफ द पेन इंटेंसिटी हाई ऑन द राइट साइड दैट इज कॉल्ड रूजिंग साइन। ये हमारे पास रूजिंग साइन पॉजिटिव है, ये वही पेशेंट है। तो कंटिन्यूस डीप पल्पेशन फ्रॉम द लेफ्ट इलियक फोसा, पेन विल बी गोन ऑन द वेट फोसा, राइट फोसा। ये रूजिंग साइन की फिर थ्योरी आप लोग देखें, यहाँ पे देखें पेशेंट को लेटाते हैं, इस एक हाथ इसकी सर के पीछे रखते हैं और हम पुश करते हैं कि इसका चिन किसके साथ टच करे? चेस्ट के साथ। तो अगर ये नेक स्टिफ है, कैन द पेशेंट चिन टच टू द चेस्ट? नो, दैट इज कॉल्ड ऑफ ब्रुडजन्स्की साइन। तुम क्या कहते हैं? ब्रुडजन्स्की साइन। और इट इज आल्सो सीन फॉर मेनिंजाइटिस, क्योंकि मेनिंजाइटिस के अंदर नेक स्टिफनेस होती है, द पेशेंट कैन नॉट एबल टू टच चिन विद द चेस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑफ ब्रुडजन्स्की साइन। इसके बाद देखें ये वाला पेशेंट को इस तरह लेटाते हैं नॉर्मली और फिर एक हाथ इसकी हेड के पीछे रखते हैं और उसका जो चिन है वो किसके साथ टच करने की कोशिश करते हैं? चेस्ट के साथ। अगर हम कर सकते हैं नॉर्मली तो हमारी नेक की जो मसल है वो फ्लेक्स है, वो नॉर्मल है। अगर नहीं कर सकते तो फिर नेक की मसल क्या हो चुके हैं? स्टिफ, दैट इज कॉल्ड विद साइन ब्रुडजन्स्की साइन, ठीक है। हाँ जी, ये अम्बिलिकस है कि नहीं? ये अम्बिलिकस है, मेन चीज अम्बिलिकस को फोकस करें। और इसके इर्द गिर्द ये हेमोरेजिस है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड विद साइन पुलिन साइन। पुलिन साइन इज अ हॉलमार्क ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। ये पुलिन साइन है, यह पेंक्रियाटाइटिस के अंदर होता है। ये कौन सा साइन है? ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। यहाँ पे हिप ज्वाइंट बिल्कुल एक लेवल पे है कि नहीं? ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ये ज्वाइंट ऊपर है और ये नीचे चला गया है, तो इसके अंदर जो सिमेट्री है वो खत्म हुआ है कि नहीं? दिस कॉल्ड विद साइन ट्रेंडेलेनबर्ग साइन। इसमें किस मसल की वीकनेस होती है? ग्लूटियस मीडियस। और ग्लूटियस, हाँ जी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। कौन सी नर्व? नर्व डैमेज इज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। व्हाट इज दिस? एनीवन? दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ द हैंड मसल, जिसको कहते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। ये क्या है? कि हाथ स्पाज्म में गई है, दैट इज कॉल्ड प्रोजुसाइन। हाइपोकैल्सीमिया में होता है, यहाँ पे जो हैंड है उसकी हाथ स्पाज्म में गई है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का उन लोगों ने पिक्चर दिया है, ये बात बताने वाला था, केस नहीं दिया है कि इसका सीरम कैल्शियम कितना है, मतलब पिक्चर उसने दी है, पिक्चर को देख के आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये क्या है। इट मे बी रिस्ट ड्रॉप और इट मे बी ट्राउजुसाइन। लेकिन अगर इसके साथ केस दिया है, केस इन लोगों ने दिया है कि इस पेशेंट को फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस हुआ है, तो फिर ये रिस्ट ड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि रिस्ट ड्रॉप के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है? रेडियल नर्व। लेकिन अगर एग्जामिनर ने यह बताया है कि ये जो पेशेंट है इसकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है,
और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में कैल्शियम का लेवल दिया है वो कम है, तो फिर ये कौन सा साइन है? ट्राउजो साइन है। तो जस्ट सीन ऑन द पिक्चर वी कैन मेक डीड पॉसिबिलिटी, इट मे बी हाइपोकैल्सीमिया और इट मे बी रिस्क ड्रॉप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने मजीद क्या दिया है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको देखिए, बीपी कप रेप क्या है कि नहीं, इस बीपी कप से हम कौन सी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं? ब्रेकियल आर्टरी। और हम हाथ के अंदर स्पाज्म देखते हैं, अगर ब्रेकियल आर्टरी अक्लूड करने से हाथ की जो मसल स्पाज्म है वो मजीद बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड ट्राउजो साइन। ये कौन सा साइन चेक कर रहे हैं? ट्राउजो साइन। बस समझ गए कि नहीं? हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अक्लूजन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी बाय बीपी कप इंक्रीज कंट्रैक्शन ऑफ द हैंड मसल, दैट इज कॉल्ड ट्राउजो। ये क्या है? हम पेशेंट की फेशियल नर्व को टेप करते हैं और इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द एंगल ऑफ माउथ, इसको चोवेस्टिक साइन कहते हैं। कौन सा साइन? चोवेस्टिक साइन। तो देखिए अगर ब्लड प्रेशर कप यहाँ पे उन लोगों ने लगाया है पिक्चर में और हाथ स्पाज्म में गए हैं, फिर ट्राउजो साइन है। अगर यहाँ पे टेपिंग की वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द एंगल ऑफ माउथ हुआ है, तो फिर ये क्या है? चोवेस्टिक साइन है। तो चाहे ट्राउजो साइन आ जाए या चोवेस्टिक साइन आए, बोथ आर क्लासिकली इन हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लो के अंदर होता है। इधर देखिए ये भी कौन सा साइन है? चोवेस्टिक साइन है, फेशियल नर्व चेक। अब देखें ये रूजिंग साइन है और ये कौन सा है? ऑब्टूरेटर है। ये जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा इसको फिर पढ़ ले, इसका मतलब क्या है। लेकिन रूजिंग साइन और अब ये रूजिंग साइन का मतलब ये हाथ है, हाथ को हमने लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में रखा है, इसको प्रेस करेंगे तो पेन किस साइड पे जाएगा? राइट अपर में, राइट लोअर में, दैट इज रूजिंग। हम पेशेंट को बताते हैं कि इस तरह सो जाए और इसकी जो लेग है उसको इंटरनली क्या करते हैं? रोटेट। उधर मैंने लिखा है कि फ्लेक्स द नी एंड इंटरनली रोटेट द लेग। ये कौन सा साइन चेक करते हैं? ऑब्टूरेटर। ठीक है, हाँ अंदर की तरफ, ठीक है ना? हाँ जी, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्टूरेटर नर्व होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? आंसर इज ऑब्टूरेटर साइन। ये किस में किया जाता है? दोनों, अपेंडिसाइटिस में। किसमें? अपेंडिसाइटिस। ये कौन सा है? व्हाट इज दिस? इट मे बी रिस्ट ड्रॉप और इट मे बी कार्पोपेडल स्पाज्म। अगर हिस्ट्री है फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस की, फिर रेडियल नर्व पॉलिसी है। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर, तो इसके अंदर कौन सी नर्व पॉलिसी होती है? रेडियल नर्व पॉलिसी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इस तरह है कि उसकी डाइट माल न्यूट्रिशन में है और उसको कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर अगर उन लोगों ने सीरम कैल्शियम दिया है, ये भी लिखे नॉर्मल सीरम कैल्शियम 8 से लेके 12 तक होती है, 8 से लेके 12 तक। अगर कैल्शियम उन लोगों ने दिया है वो या 6 है या 4 है या 5 है, तो फिर कैल्शियम लेवल क्या है? कम है, इट मे बी डेडली। ये क्या हो सकता है? डेडली। तो पिक्चर देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते। अब देखिए ये क्या है? अम्बिलिकस है, ये कूलिन साइन है, एंड कूलिन साइन इज अ हॉलमार्क ऑफ अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अब देखिए इस पिक्चर में ये कौन सा साइन चेक करते हैं? चोवेस्टिक साइन। और ये क्या चेक करते हैं? ट्राउजो। ये ओस्की में इस तरह आता है कि एक पिक्चर में दोनों देते हैं और आपको बताएंगे कि इन दोनों साइन के नाम क्या है और किसके लिए किया जाता है। दिस इज ट्राउजो साइन, दिस इज चोवेस्टिक साइन, बोथ आर क्लासिकली सीन फॉर हाइपोकैल्सीमिया। दोनों किसके लिए किया जाता है? हाइपोकैल्सीमिया के लिए। अब देखिए कौन सा साइन है, इसमें हमने लेग को बाहर की तरफ ले गया है और इंटरनली रोटेट करते हैं, ये ऑब्टूरेटर साइन है। कौन सा साइन है? ऑब्टूरेटर साइन है। ये किस में किया जाता है? दैट इज अपेंडिसाइटिस। ये कौन सा साइन चेक करते हैं? ये रूजिंग साइन है। कौन सा है? नहीं सॉरी, ये मर्फी साइन है। ये राइट अपर क्वाड्रेंट पे प्रेस करते हैं और पेशेंट को बताएंगे कि आप डीप सांस ले लें। अगर डीप सांस लेने के बाद उसको पेन बढ़ जाए, इसका मतलब इन्फ्लेम्ड गॉलब्लैडर किसको टच कर गया है? डायफ्राम। द पेशेंट विल एक्सपीरियंस पेन। ये भी कौन सा साइन है? कर्निक साइन है। तो ये अभी फिर से रिपीट हो गए। तो ये वही साइन है जितने हमने पढ़ लिए हैं वो आप लोगों को दिखा भी दिए हैं। ये आप लोगों को पीडीएफ में भी मिल जाएगी, ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोग इससे बहुत कुछ सीख लेंगे। तो अभी तक जितने भी साइंस हमने पढ़ लिए ये आप लोग घर में जाकर देखिए, मर्फी साइन डेमो तो यूट्यूब पे देखे तो 1 मिनट में वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। जो चीज़ परफॉर्म करके सामने दिखाई जाए वो फिर याद रहेगी, लेकिन पता होना चाहिए कि दी साइंस आर फॉलोइंग साइंस विच कैन बी सीन इन विच कंडीशन। तो आप लोग को फिर समझ आनी चाहिए कौन सा साइन हम किस में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट फॉर दी साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। कोई है क्वेश्चन इसमें? हाँ जी।